महाभारत के युद्ध से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के बारे में सुना या पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्या श्राप दिया था? भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था और वह बलशाली भी था। घटोत्कच की वजह से महाभारत के युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध भी किया था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बारबरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। घटोत्कच अपनी माँ यानी हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। फिर घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने क्रोध में घटोत्कच को यह श्राप दिया था। उन्होंने घटोत्कच को कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री हैं और पांडवों की पत्नी भी हैं। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने क्रोध में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माँ हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों की भरी इस सभा में मेरा अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने घटोत्कच से कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई थी। आपको बता दें कि कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने की वजह से घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। तो यह थी महाभारत से जुड़ी द्रौपदी द्वारा घटोत्कच को श्राप देने की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।